28 दलों का गठबंधन क्या 58 दलों का गठबंधन भी है तो मोदी जी को हटा नहीं पाएगा, समझे ना आप। से बोलो पहले शादी करे, घरवाली को चला के बताए, उसके बाद देश चलवाएंगे मुझसे। घरवाली को चला के बताए और क्या, बहुत टेंशन है रहती भैया, देश चलाएगा वो। राहुल गांधी सरपंच बनने लायक नहीं है। राहुल गांधी सरपंच बनने लायक नहीं है। राहुल भैया, हाँ, प्रियंका के भाई, कोई नहीं, सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी। वो ये इतना सही बोल गई है कि वो सरपंच बनने लायक भी नहीं है। अरे वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी परिवार का क्या है, अस्तित्व है क्या? पहले कंफर्म करके आओ। हाँ, क्या है क्या राहुल गांधी में? मोदी जी या योगी जी, इसके अलावा कोई है ही नहीं सक्षम उनके समक्ष, कोई नहीं है उनके सामने। मोदी योगी दोनों में से कोई बैठ सकता है। तैयारी चल रही है राहुल गांधी की, तैयारी चल रही है केजरीवाल की, तैयारी चल रही है ममता दीदी की, आप मोदी योगी। दूल्हा दूल्हा तो तैयार है, दुल्हन तो वही वाला हिसाब है, ही नहीं है, कहीं नहीं है। राहुल किसी लाइन में भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। 2023 का सेमीफाइनल खत्म हो चुका है, अब तैयारी 2024 की है, लेकिन 24 में किसकी बारी है प्रधानमंत्री बनने की? चलिए सीधा जनता से बातचीत करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपकी बार? 2023 को सेमीफाइनल बताया जा रहा था और 24 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर अब की बार किसको बिठाना चाहती है जनता? जी, मोदी जी या योगी जी, इसके अलावा कोई है ही नहीं सक्षम उनके समक्ष, कोई नहीं है उनके सामने। मोदी योगी दोनों में से कोई बैठ सकता है। तैयारी चल रही है राहुल गांधी की, तैयारी चल रही है केजरीवाल की, तैयारी चल रही है ममता दीदी की, आप मोदी योगी। दूल्हा दूल्हा तो तैयार है, दुल्हन तो वही वाला हिसाब है, ही नहीं है, कहीं नहीं है। राहुल किसी लाइन में भी नहीं है। भाई साहब, क्या राहुल गांधी जी की पहले शादी कराओ, वो ज्यादा जरूरी है ना। उनकी तैयारी तो आप करा रहे हो, किस बात की तैयारी कर रहे हो? प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी। अरे जो आदमी आलू से सोना उगाता है, सोचो उसको हम हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ, आलू से सोना। हाँ, अरे तो बढ़िया, तो मशीन आ जाएगी, प्रधानमंत्री बनते ही लोग सोने की दुकान पे नहीं जाएंगे, आलू डालेंगे सोना निकलेगा। पहले मालिक उसके दिमाग को, उसके माइंड को, उसके ब्रेन को वॉश करो, उसको ऐसी मशीन ला के दो ताकि उसका ब्रेन वॉश हो। पहले उसका ब्रेन वॉश करो। अरे वो कह रहे हैं मोदी जी जाने वाले, अब की बार 28 दलों का गठबंधन है, मोदी को कुर्सी से उतारेंगे। 28 दलों का गठबंधन क्या 58 दलों का गठबंधन भी है तो मोदी जी को हटा नहीं पाएगा, समझे ना आप। मोदी को, हाँ, नहीं, मोदी जी को नहीं हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। अरे अब की बार तैयारी तगड़ी है उनकी, कितनी भी तैयारी तगड़ी हो। वोटर तो हमें, भाई साहब कह रहे हैं तैयारी तगड़ी है, तो क्या होगा, वोटर तो हमें ना, हम जिसको बिठाएंगे वही तो जाएगा, बगल से कैसे चला जाएगा। अरे तो राहुल गांधी को बिठा दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? एक बार प्रधानमंत्री बना दो, वो चांद पे पहुंचा देंगे देश को। हम तो बोल रहे हैं ना, राहुल गांधी बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए बस। अरे नहीं, प्रधानमंत्री कुर्सी पे बिठाओ। नहीं नहीं, उस पे नहीं बिठाएंगे, उसको बिठा दो बस, उसको बिठा दो। अभी मोदी जी को कुर्सी पे, मोदी जी को बिठाओ, मोदी जी को। हाँ। भाई साहब क्या कहेंगे? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी बैठेंगे कुर्सी। अरे मोदी जी तो हैं लेकिन 24 में जाने वाले हैं। नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी 5 साल रहेंगे और आने गए नहीं गए, आने वाले टाइम में 5 साल और रहेंगे। 5 साल और रहेंगे, बिल्कुल। अच्छा, कह रहे महिलाओं से पूछने जरा, चलिए इनसे ही पूछ लेते हैं। एक बात बताइए, 2024 बीजेपी 2024 में, कभी भी आगे भविष्य में बीजेपी। 2024 में, हाँ बीजेपी, मोदी जी। 24 में, हाँ मोदी जी। राहुल भैया तैयारी में है, गठबंधन तैयारी में। राहुल भैया गठबंधन कुछ नहीं, मोदी जी। अरे वो कह रहे हैं अब की बार मोदी जी, मोदी मोदी मोदी। अरे मेरा सवाल तो सुन लो, सुनाइए। कह रहे हैं अब की बार गठबंधन तैयार है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मोदी जी का चांस दूर दूर। राहुल गांधी सरपंच बनने लायक नहीं है। राहुल गांधी सरपंच बनने लायक नहीं है। राहुल भैया, हाँ, प्रियंका के भाई, कोई नहीं, सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी। राहुल गांधी, चलिए उन्होंने अपनी बात कह दी, कह रहे सरपंच बनने के लिए लायक नहीं। बताओ क्या कह गई वो ये इतना सही बोल गई है कि वो सरपंच बनने लायक भी नहीं है। अरे वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी परिवार का क्या है, अस्तित्व है क्या? पहले कंफर्म करके आओ। हाँ, क्या है क्या राहुल गांधी में? हाँ। ऐसा क्या लगता है उस राहुल गांधी में जो प्रधानमंत्री बन के इस देश को संभाल सकता है? मैं बता रहा हूँ, बताइए क्या है। भारत जोड़ो यात्रा किसने चलाई? राहुल भैया ने। भारत जोड़ो यात्रा में दौड़ रही था और कुछ नहीं कर रहा था वो। हाँ,
राहुल गांधी तो दौड़ रिया था और कुछ नहीं कर रिया था हाँ भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा नहीं देखी आप? भारत जोड़ो यात्रा मात्र पैदल चलने घूमने से भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती। भारत जोड़ो यात्रा को, भारत को जोड़ा किसने? माननीय अटल बिहारी जी के जो सपना था, प्रधानमंत्री सड़क योजना, गांव गांव से सड़कों को जोड़ा है नितिन गडकरी जी ने। किसके बंदे हैं वो? मोदी जी के, बीजेपी के। और क्यों नहीं बिठाए हम मोदी जी को? आप बताइए कि इंदिरा गांधी आवास योजना चलाई थी कांग्रेस ने। इंदिरा जी का सपना था मात्र 25,000 रुपये मिलता था आवास बनाने के लिए, लेकिन वो सपना पूरा हुआ? नहीं हुआ। पूरा किसने करा? नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना के थ्रू करा है। अब आप बताओ, उनके बाप दादा देखे सपने और पूरे करे हमारे मोदी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्म करो, आपको भी ऐसा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। आप भी भारत तब 28 दलों का गठबंधन है, कह रहे मोदी जी को उतारो गद्दी से अब की बार। अगर उनकी दम होती तो 28 नहीं, अगर उनमें दम होती ना तो 8 कभी नहीं, वो खुद अकेले उतार देते ना। 28 को इकट्ठे करने की जरूरत क्या थी, ये बताइए आप? मोदी को हटाने के लिए हैं? मोदी जी को हटाने के लिए कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा, समझे ना आप? भाई साहब कह रहे हैं मोदी को हटाने के लिए बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, राजनीति कोई खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है अच्छों का। कह रहे राजनीति खेल नहीं है बच्चों का, तो राहुल गांधी बच्चे थोड़े ही अब व्यस्त हो गए हैं, युवा नेता है राहुल भैया। देखिए, ये भारत के आज के बच्चे हैं और इन बच्चों का जज्बा मोदी जी के लिए देखिए हिमालय का कोई विकल्प हो सकता है क्या? सागर का कोई विकल्प हो सकता है क्या? सूर्य का कोई विकल्प हो सकता है क्या? मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री कह के उनका कद आप कम कर रहे हैं। मोदी भारत के नहीं, विश्व के नेता हैं। मोदी ने जो मान इस भारत देश का बढ़ाया है, मोदी जी ने 9 साल में जो भारत को पहचान दिलाई है, 70 साल के इतिहास में जिस गर्त में भारत को कांग्रेस लेके गई थी, उस देश को आज कहाँ उच्चतम शिखर छू रहा है। तो मोदी जी का नाम मैं समझता हूँ कि अगर पॉइंट दिए जाएं, मोदी जी को अगर 100 नंबर दिए जाएं, तो जो दूसरे क्रम पे कोई नेता आएगा उसके पॉइंट 2 होंगे। पहले और दूसरे में 98 नंबर का फ़र्क है। मोदी जैसे दूसरे में 98 नंबर का फर्क। भाई साहब क्या कहेंगे? अरे सुना तो, अरे रुको, अरे यार, अरे रुको, नहीं मेरी तरफ आओ ना, पहले ये बता के जाना पड़ेगा। कैमरे में फोटो खिंच गई है, ये बताइए 2024 में मोदी फिर से या मोदी गए? मोदी फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। क्यों आएंगे मोदी जी? उन्होंने बहुत काम करे हैं। अरे कौन सा काम कर दिया? राहुल भैया ने चलाई भारत जोड़ो यात्रा, तो कोई वो यात्रा जोड़ी है तो उससे क्या होता है? मोदी जी ने बड़े बड़े काम करे हैं। आपने बड़े काम? कौन सा बड़ा काम? राम मंदिर। हाँ, मोदी भगत है, मोदी भगत। हाँ भाई साहब, ये मोदी भगत है। वो कह रहे भगत आएगा राहुल भैया। हाँ, राहुल भैया। क्या हो रहा है? राहुल कह दिया राहुल गांधी। पप्पू नहीं आएगा, पप्पू नहीं आएगा। पप्पू कैसे हो गए? वो राहुल गांधी है। पप्पू है, पप्पू। मोदी आएंगे, मोदी उनको देश चलाना आता है। अच्छा, मोदी को। हाँ। चलिए इधर बात करते हैं, युवा से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये बताइए 2024 के चुनाव में कौन बन रहा है देश का प्रधानमंत्री? मोदी जी। क्यों बन रहे हैं मोदी जी? मोदी जी ने बहुत से विकास किए हैं, देश को आज नंबर 1 पे पहुंचाया है। राहुल गांधी कह रहे हमें ले आओ, हम कर देंगे विकास। राहुल गांधी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। गरीबों का कर्जा का माफ को बोला था, गरीबों का कर्जा माफ नहीं कर रहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने? हाँ, गरीबों का कर्जा माफ नहीं कर रहा, एकदम नहीं कर रहा राहुल गांधी। तो बनाओगे पीएम? मोदी को मामा को फिर से लाएंगे। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, इधर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप भी कुछ कहेंगे? कौन बनना 24 में प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे बस। कोई नहीं इसके अलावा कोई भी दूसरा कोई दावेदार ही नहीं है। दावेदार है ना, बहुत सारे हैं दावेदार तो। राहुल भैया सब कुछ है। राहुल भैया को उस तरीके का नेता नहीं मानता आज की पीढ़ी में। अरे युवा नेता है वो, उस तरीके का नेता नहीं मान रहे। नहीं, मैं उनको नेता नहीं मानता, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी आज देश का विकास कर रहे हैं, उस तरीके से राहुल भैया आने वाले 10 सालों में भी नहीं कर पाएंगे। आने वाले 10 सालों में भी नहीं कर पाएंगे, और ये 20 साल में रुक जाएंगे ना तो नहीं कर पाएंगे। 20 साल में भी? क्योंकि जितनी तेजी में 9 साल में विकास मोदी जी ने किया, उतना वो 20 साल में नहीं कर पाएंगे वो। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। इधर आपसे बात हो गई, हाँ भैया से बात करेंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री 24 में? तो मोदी को अमर कर दो आप।
परेशान आप भी मत हो, देश को ही मत करो। सुनो, अब राहुल गांधी की शादी करवाओ, 11 आ गई अभी, पहले उसका शादी का भविष्य बनाओ। वो नहीं, देखो देश नहीं चला पाएगा, वो शादी नहीं कर पा रहा, वो देश कहाँ से चलाएगा, मुझे ये बताओ। राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं शादी जब होगी जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बन जाएगा ना तो वो शादी होगी नहीं, वो देश तो चला ही नहीं पाएगा। वो उससे बोलो पहले शादी करे, घरवाली को चला के बताए, उसके बाद देश चलवाएंगे मुझसे। घरवाली को चला के बताए और क्या, बहुत टेंशन रहती है भैया, देश चलाएगा वो वहाँ बैठ के। मोदी जी बढ़िया चला रहा है, सेवा अच्छी चल रही है हमारी। तो कह रहे हैं गए मोदी जी तो नहीं, मोदी जी हमारे मामा और नाना तो हमारे। मामा नाना सेमीफाइनल में मामा गए, नाना भी गए। नाना भी नहीं जाएंगे और मामा भी नहीं जाएंगे। भाई साहब क्या लग रहा है, मोदी फिर से या फिर अब की बार? मोदी भाई गए, गए मोदी, गए मोदी 24 गए। कौन आ रहा? राहुल भैया आएंगे प्रधानमंत्री। पक्की बात हो गई, पक्की हो गई, डन। डंके की चोट पे राहुल भैया को ले आएंगे अब। चलिए भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? राहुल भैया निर्दलीयपन। अच्छा एक निर्दलीय मिला, यानी कि एक व्यक्ति निर्दलीय मिला। हालांकि भाई साहब 24 में कौन बनेगा पीएम? भैया मेरे को कुछ जानकारी नहीं, मैं कैसे बताऊं? अभी जानकारी नहीं मिल पा रही। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे, इनको जानकारी नहीं हुई है, और इधर चलने की कोशिश करेंगे कि 2024 में बाबूजी बता देंगे। चलिए, अरे एक बात तो बता दीजिए, चलिए आपका नाम बता दीजिए, मैं आपको नमस्कार करने आया हूँ। नमस्कार। सुरेश चंद्र अग्रवाल साहब, क्या लग रहा है ये 24 की बड़ी तैयारी चल रही है दोनों तरफ से, कह रहे मोदी को हटाओ देश को बचाओ? अब सही है भैया, जो हो जाए तो बढ़िया, पब्लिक के ऊपर है, अपन क्या करेंगे। एक जन हो रहा होगा मोदी को लाएं कि राहुल को प्रधानमंत्री बनाएं? राहुल को बनाओ सब, पक्का रहेगा। हाँ, शादी भी हो जाएगी फिर? अरे सब होएगा, उसके बच्चे भी होंगे, शादी भी होएगी, चिंता मत कर। राहुल गांधी जी की शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है अंकल भाई साहब? मोदी ही आएंगे। बाबा कह रहे हैं राहुल को लाओ, शादी भी हो जाएगी। वो शादी करवाने के लिए बोल रहे हैं ना, उनको शादी की चिंता है, भाई कुंवारा बेटा है जब से वो आएगा तो मोदी पक्की बात है। मोदी इसलिए आएंगे कि वो देश की आवाज़ हैं, हर दुनिया में हर नागरिक की, भारतीय नागरिक की वो आवाज़ हैं। आप एक बात बताइए, कौन सा प्रधानमंत्री इंडिया का इतना फेमस हुआ है? सिर्फ नरेंद्र मोदी हुए हैं। वो मन का विश्वास हैं, वो हर चीज़ का क्रेडिट लेना जानते हैं, तो असफल होने पे वहाँ खड़े होना भी जानते। इंडिया वर्ल्ड कप हारी तो वो वहाँ थे, चंद्रयान मिशन जब फेल हुआ तो वो वहाँ थे। हर एक नेता की आदत होती है क्रेडिट के टाइम खड़ा होता है, असफल होने पे नहीं होता। वो हर जगह खड़े हैं, हर जगह वो साथ हैं नागरिक के। चाहते हैं मोदी जी 24 में फिर से? जी बिल्कुल। चलिए, इनका कहना है कि मोदी जी 24 में फिर से, और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? फरा। फरा जी, क्या कहेंगी 24 में मोदी फिर से या मोदी को हटा दें? मोदी को बिल्कुल हटाना चाहिए, बिल्कुल हटा दें? हाँ, पंजाब जीतना चाहिए। अरे सुन तो लीजिए, बिल्कुल सही, हमारा जवाब बिल्कुल सही। चलिए, इनका जवाब बिल्कुल सही है, वो कह रही है पंजा आना चाहिए, मोदी को हटा देना चाहिए। लेकिन देश की जनता क्या सोच रही है मोदी के बारे में? क्या लग रहा है 24 में मोदी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? मोदी आएंगे ना, कौन नहीं आएंगे साहब? पंजा ठीक है। पंजा ठीक कहाँ से होगा जब राहुल गांधी का तो खाली नामो निशान, कुछ भी नहीं। कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं है, बीजेपी है बस कुछ नहीं आएगा। बीजेपी कोई भी नहीं आएगा। कांग्रेस तो खाली राहुल गांधी तो बस बोल बोल के वचन देते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे देश को चलाएंगे ना प्रधानमंत्री? अरे आओ चला लिया, कुछ नहीं चला पाए। क्या कर लिया इतने सालों में राहुल भैया ने? हाँ, क्या कर लिया? वो खुद जोड़ो यात्रा चलाई, कुछ नहीं चला पाए, सब नामो निशान है बस। बना दो अब की बार प्रधानमंत्री यार। काहे के लिए बना दो? देश को चलाने के लिए, तरक्की करने के लिए देश की। काहे के लिए? अरे हमारे मोदी जी अच्छी तरक्की कर रहे हैं तो हमें राहुल गांधी की जरूरत क्या है? बस और क्या। चलिए, जनता की आम राय लेने ग्राउंड जीरो पे उतरा हूं, क्योंकि सेमीफाइनल खत्म होने के बाद फाइनल की तैयारी है, और 2024 में प्रधानमंत्री बनने की किसकी बारी है, यही जनता जनार्दन से पूछ रहा हूं। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश, भोपाल से।